Amazon पे हर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, पर किसी को ये नहीं पता कि Amazon पे क्या राइट प्रोसेस है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को अप्रूवल लोगे Amazon पे, क्योंकि बिना अप्रूवल के आप Amazon पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको बॉटल सेल करनी है, टी शर्ट सेल करना है, जूते सेल करने हैं, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना है या फिर अपना खुद का ब्रांड बनाना है, तो इन सारी चीज के अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने ये बॉटल का लेता हूँ। मान के चलते ये बॉटल हमें अमेजोन पे सेल करनी है, तो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या तरीकों से हम अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो अमेजोन पे लिस्ट करने के लिए आपको 3 तरह के अप्रूवल चाहिए। पहला होता है जेनरिक, दूसरा होता है ब्रांड अप्रूवल जिसको G10 एग्जम्पशन भी कहा जाता है, और तीसरा होता है ब्रांड रजिस्ट्री। अब ये तीनों क्या होते हैं ये सुनते जाओ। पहले शुरू करते हैं हम जेनरिक से कि हमें अपना प्रोडक्ट जेनरिक में लिस्ट करना है। जेनरिक का मतलब क्या होता है कि ये बॉटल एक लोकल बॉटल है, मैंने जस्ट मार्केट से उठाया, ऑफलाइन मार्केट से, और मैं इसे अमेजोन पर लिस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले 10 मिनट में मेरी लिस्टिंग लाइव हो जाए। अगर ये आपका मोटिव है, ये आपका गोल है, तो जेनरिक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और जेनरिक के अंदर लिस्ट करने के लिए आपको क्या क्या अप्रूवल चाहिए वो सुनते जाओ। फटाफट अमेजोन के सेलर अकाउंट में लॉगिन करते हैं। जैसे मैंने ये अमेजोन का सेलर अकाउंट लॉगिन कर रखा है। मैं इन 3 लाइनों पे क्लिक करूंगा, कैटलॉग में जाऊंगा, ऐड प्रोडक्ट में जाऊंगा। जैसे ही ऐड प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाएगा और मुझे सिलेक्ट करना है बॉटल, और मैं सिलेक्ट करूंगा क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे। ठीक है, एक विंडो हमारे पास अपीयर होने वाली है, तो ये विंडो हमारी खुल गई है और यहाँ पे आपको लिखना है बॉटल फॉर ऑफिस। बाकी आपको जो मन करे वो आप लिख लेना। लिस्टिंग का प्रोसेस हम इस वीडियो में नहीं समझेंगे, लिस्टिंग हम समझेंगे तरीके से अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या क्या अप्रूवल आपको चाहिए, क्या क्या तरीकों से आप अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। तो हमने सिलेक्ट करा बॉटल फॉर ऑफिस। अब आपकी कैटेगरी अगर बॉटल है तो बॉटल रहने दो, थर्मस है, थर्मस मतलब हॉट एंड कोल्ड बॉटल, अगर वो है तो वो सिलेक्ट कर लो। मैं बॉटल लेके चलता हूं एग्जांपल के लिए और कंफर्म कर देता हूं। कंफर्म करने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा आपके सामने ये इस तरह से कैटेगरी आपको दिखाई देगी। अगर आपको लगता है ये कैटेगरी सही है तो ठीक है, वरना आप कोई और कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, मतलब इस प्रोडक्ट का कोई भी ब्रांड नेम नहीं है। या तो सिलेक्ट कर लो या फिर आप यहाँ पे जेनरिक लिख लो, बात एक ही है। जैसे हमने सिलेक्ट करा, कुछ भी नहीं लिखा और इसने ऑटोमेटिक जेनरिक ले लिया। तो आप लिखो ना लिखो, सिलेक्ट कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है जेनरिक के अंदर, वहाँ पे होती है बारकोड। आपका जो बॉटल है, मान लो ये बॉटल है, एक पैकेजिंग हो गई, हम मार्केट से लेकर आए, कोई बारकोड रजिस्ट्रेशन नहीं है, जस्ट मार्केट से उठाया तो बारकोड नहीं होगा। इस केस में हमें अमेजोन पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल कैसे लेंगे, हमें सिलेक्ट करना है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, हमें इसे सिलेक्ट करना है। जैसे हम चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर एक विंडो आ जाएगी छोटी सी, देखो यहाँ पे सारी आ गई। इमेजेस डाल के, आप ये सब डाल के आगे अपनी लिस्टिंग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन वाले टैब में आप ऑटोमेटिक चले गए हो। ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप जेनरिक में कर रहे हो, बिल्कुल लोकल प्रोडक्ट। मेरे प्रोडक्ट का कोई भी ब्रांड नेम नहीं है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कोई भी ब्रांड नेम नहीं है, जेनरिक है, और मेरे प्रोडक्ट की कोई भी आईडी नहीं है, मतलब कोई भी बारकोड रजिस्ट्रेशन मेरे प्रोडक्ट का नहीं हुआ। तो बारकोड नहीं है तो जस्ट मैंने सिलेक्ट करा और मैं आगे चला जाता हूँ। तो ये था एक सिंपल तरीका जिसके बाद आप जाके लिस्टिंग कर सकते हो। और लिस्टिंग कैसे करनी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तरीके से दिखाऊंगा। अब हमारा आता है दूसरा तरीका जो आता है ब्रांड अप्रूवल का। ब्रांड अप्रूवल क्या होता है, मान के चलते सेम उसी एग्जाम्पल पे बॉटल हमारे पास है। अब ये बॉटल का हमें एक ब्रांड बनाना है, बट आज की डेट में मेरे पास जो नाम से ब्रांड बनाना है उस नाम का मेरे पास कोई भी ट्रेडमार्क नहीं है, कोई भी लीगल प्रूफ नहीं है। तो उस केस में मैं अमेजोन पे अपनी लिस्टिंग कैसे करूंगा, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने वो हम समझते हैं। तो मैं सबसे पहले पेज को रीलोड कर देता हूँ, क्योंकि अगर लोड नहीं करूंगा तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, लोड हो गया, सब कुछ तरीके से फ्रेश तरीके से आ रहा जैसे हम जहाँ पे थे। अब हमें यहाँ पे डालना है हमारे ब्रांड का नेम, लेट से रमेश डाल देता हूँ मैं, कि हमें रमेश नाम से अपना ब्रांड नेम अप्लाई करना है। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, याद रखना कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बट रमेश नाम के ब्रांड नेम से मुझे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, क्योंकि जब सेल आएगी आगे चल के तब मैं इस नाम का ट्रेडमार्क अप्लाई करूंगा। बट अगेन मेरे पास कोई भी बारकोड रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी बारकोड रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं कर रखा। अगर है
तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे GTIN सिलेक्ट कर लेना या यूपी, ये रहा GTIN, UPC EN या GTIN, ये सिलेक्ट कर लेना ऑप्शन, और यहाँ पे अपना बारकोड नंबर डाल देना। बट आपके पास बारकोड रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस केस में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट ID, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, जैसे हमने दिया था पहले बॉटल, ये डाल दो रमेश बॉटल फॉर ऑफिस, यहाँ पे करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो क्या आ रहा है, ब्रांड ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड, UPC एग्जेम्पशन रिक्वायर्ड। तो ब्रांड ऑथराइजेशन क्यों मांग रहा है, क्योंकि रमेश नाम का कोई ना कोई ब्रांड होगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक ऐसा नाम लूंगा जो बिल्कुल ही यूनिक होगा, बिल्कुल ही यूनिक। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से ई-कॉमर्स डॉक्टर ले लेता हूँ अपना नाम। अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो अब आ गया ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड। पहले क्या आ रहा था, ब्रांड ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। वो क्यों आ रहा था, क्योंकि रमेश नाम से कोई ना कोई ब्रांड नेम होगा, कुछ ना कुछ होगा, जिस वजह से Amazon कह रहा है कि आप मुझे ब्रांड ऑथराइजेशन ला के दो, मतलब कि ये ब्रांड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। अब ई-कॉमर्स डॉक्टर बहुत यूनिक नेम है, किसी का भी कोई ट्रेडमार्क नहीं है, कोई ब्रांड नेम नहीं है इस नाम पे, इसलिए Amazon ने कहा कि आपको ब्रांड नेम का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो ई-कॉमर्स डॉक्टर नाम से आप अपने ब्रांड की लिस्टिंग करना चाहते हो, आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा और आपको UPC एग्जेम्पशन भी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी बारकोड रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसा आपने सिलेक्ट करा हो, अगर बारकोड है तो बारकोड डाल दो और GTIN सिलेक्ट कर दो ड्रॉप डाउन से, जैसा मैंने बताया। बट अगर आपके पास नहीं है तो आपको एग्जेम्पशन के लिए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। क्या क्या देने वो समझते हैं। आपको अप्लाई टू सेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वेबसाइट का URL, अगर कोई वेबसाइट है तो वो डाल दो। उसके बाद प्रोडक्ट की पिक्चर्स शुड नॉट बी ब्लरी, ठीक है, और ट्रंकेटेड। तो प्रोडक्ट की पिक्चर्स आपको डालनी है जो ब्लरी नहीं होनी चाहिए, रियल इमेजेस होनी चाहिए। मैं सिलेक्ट करता हूं, द ब्रांडिंग ऑन योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग मस्ट मैच ई-कॉमर्स डॉक्टर एग्जैक्टली, मतलब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर या पैकेजिंग के ऊपर कहीं ना कहीं ई-कॉमर्स डॉक्टर लिखा होना चाहिए। हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है द पिक्चर्स आर टेकन बाय यू एंड आइटम्स आर हैंड हेल्ड और प्लेस्ड ऑन अ टेबल। मतलब ये है कि जो पिक्चर्स आप ले रहे हो, जो पिक्चर्स आप Amazon को देने वाले हो, वो हाथ में लेकर क्लिक होनी चाहिए या फिर टेबल पर रखकर क्लिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं फोटोशॉप से करी हुई इमेज दिखा दी, क्योंकि उनको चेक करना है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट के ऊपर या पैकेजिंग के ऊपर ई-कॉमर्स डॉक्टर नाम के ब्रांड की ब्रांडिंग है या नहीं है। अगर ब्रांडिंग है तभी वो अप्रूव करेंगे कि आप उस नाम से, उस ब्रांड नेम से अपनी लिस्टिंग कर सकते हो। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। चौथा हो गया द ब्रांडिंग ई-कॉमर्स डॉक्टर मस्ट बी स्टैम्प्ड, स्टिच, प्रिंटेड और स्टक ऑन द प्रोडक्ट और पैकेजिंग दैट इज नॉट इजीली रिमूवेबल। मतलब ई-कॉमर्स डॉक्टर नाम से जो आपकी ब्रांडिंग है वो प्रोडक्ट या पैकेजिंग किसी भी एक जगह पर या तो स्टिच करी हुई हो, सिलाई करी हुई हो या स्टैम्प करी हुई हो। मतलब पर्पस ये है कि वो किसी भी तरह से ब्रांडिंग प्रोडक्ट के ऊपर से या पैकेजिंग के ऊपर से इजीली ना हटे। ऐसा ना हो कि आपने तो लिस्ट कर दिया, कल को कस्टमर तक पहुंच जाए और ब्रांडिंग हट जाए तो कस्टमर Amazon को कंप्लेंट करेगा कि भाई इस पे तो ब्रांड का नाम ही नहीं है जिस नाम से मैंने प्रोडक्ट को खरीदा था। तो मेक श्योर Amazon यही करता है हर बार, जिस नाम से वो अप्रूवल ले रहा है उस नाम से कस्टमर को मिले भी। ऐसा ना हो कि कस्टमर के साथ कोई चीटिंग हो जाए, कुछ गलत हो जाए और कस्टमर Amazon के ऊपर कंप्लेंट रेज करे, क्योंकि Amazon भी चाहता है कि कस्टमर ज्यादा टाइम तक प्लेटफॉर्म पर टिके। इसके बाद आता है हमारा इफ रिक्वेस्टिंग अ GTIN exemption, images should include all sizes of the product and packaging should not have a GST1 barcode. If barcode is present, you may use it as the product ID. मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ। मतलब क्या है कि भाई जो भी प्रोडक्ट को आप या पैकेजिंग को आप दिखा रहे हो अपनी इमेजेस के अंदर, उसके ऊपर कोई भी बारकोड नहीं होना चाहिए। अगर आप ये एग्जेम्पशन ले रहे हो, जो एग्जेम्पशन थी ना ये वाली, अगर आप ये एग्जेम्पशन ले रहे हो तो उसके ऊपर कहीं पे भी बारकोड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो माफी ही मांग रहे हो, छूट ही मांग रहे हो कि भाई हमारे पास कोई बारकोड रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप हमें माफ कर दो जी, हमारे पास कोई बारकोड नहीं है, हमारे पास जब होगा तब कर लेंगे, बट अभी के लिए आप हमें छूट दे दो, हमें रियायत दे दो। तो वो गलती से भी इमेजेस के ऊपर कोई बारकोड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको अपनी इमेजेस सिलेक्ट करनी है। मैं सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ये मैंने कुछ बॉटल की इमेजेस सिलेक्ट करी थी, जो मैंने क्लिक करी थी, ये सारी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। अब जैसे मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा, मैंने टेबल पे बॉटल रखी, उसको मैंने एक पहले ऐसे एंगल से क्लिक कर लिया, फिर मैंने एक ऊपर के एंगल से क्लिक कर लिया, फिर मैंने थोड़ा साइड के एंगल से क्लिक कर दिया, फिर उधर से क्लिक कर दिया। कहने का पर्पज ये है, इमेजेस के अंदर बस मैंने ये दिखाया कि मैंने रियल लाइफ इमेजेस बनाई है, मतलब रियल लाइफ इमेजेस है। ऐसे नहीं कि मैंने फोटोशॉप से करी हुई इमेजेस दिखाई है, नहीं,
रियल लाइफ इमेजेस है, तो Amazon भी आपसे यही मांगता है कि आपकी इमेजेस बिल्कुल रियल लाइफ हो। जैसे आप स्क्रीन पे देखोगे सारी इमेजेस मेरी रियल लाइफ है, कोई भी फेक इमेजेस नहीं है। तो आपको भी अपने प्रोडक्ट की रियल लाइफ इमेजेस होनी चाहिए, बट मेक श्योर रियल इमेजेस के अंदर उसके ऊपर जो भी ब्रांड नेम से आप अप्रूवल लेना चाहते हो उस ब्रांड का नाम आपके प्रोडक्ट के ऊपर या पैकेजिंग के ऊपर लिखा होना चाहिए। और यही सब इन चारों पांचों ऑप्शन में है कि इमेजेस ब्लर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ब्रांडिंग होनी चाहिए, मतलब ई कॉमर्स डॉक्टर या जो भी ब्रांड नेम आप अप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट या पैकेजिंग पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं पे भी फोटोशॉप से इमेज हो, टेबल पे रख के, या रियल लाइफ नेचुरल इमेज होनी चाहिए। तो बस आपको 4-5 ऑप्शन देखने हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास बारकोड नहीं है और आप एग्जेम्पशन ले रहे हो उसकी यहाँ पे जाके, तो आपको यहाँ पे इमेजेस के अंदर कहीं पे भी बारकोड नहीं दिखना चाहिए, वरना आपकी एग्जेम्पशन अप्रूव नहीं होगी। उसके बाद आपको ईमेल डालनी है, जिससे जब भी इस ईमेल पे क्या होगा, जब भी आपके पास ना ईमेल आ जाएगा, अप्रूवल होगा या रिजेक्ट होगा, उसका ईमेल आपको आ जाएगा कि भाई आपकी एग्जेम्पशन अप्रूव हो गई है, रिजेक्ट हो गई है। और इस पूरे प्रोसेस को सबमिट करने के बाद आपका पता चल जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है GTIN एग्जेम्पशन। GTIN एग्जेम्पशन क्या होता है? जनरली हमारे पास बारकोड रजिस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि बारकोड को रजिस्टर करवाने में काफी पैसे लगते हैं। तो हम Amazon से कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई बारकोड रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप हमें बस एग्जेम्पशन दे दो। तो ये हम करके ले लेते हैं। साथ में हम ब्रांड अप्रूवल ले लेते हैं, जिससे हम Amazon को कहते हैं कि इमेजेस के दम पे आप हमारे प्रोडक्ट को Amazon पे लिस्ट करने की हमें अप्रूवल दे दो, हमें परमिशन दे दो। तो ये था हमारा दूसरा तरीका ब्रांड अप्रूवल लेने का। तीसरा होता है हमारा कि हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने हैं। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट हमें सेल करने हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो समझते हैं। तो देखो, ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपके पास या तो आपका खुद का ट्रेडमार्क होना चाहिए, या फिर जिस भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो उसका आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं ताकि मैं आपको तरीके से दिखा पाऊं। रीलोड करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम सेम पेज पे वैसे ही आ गए जैसे पहले थे। हम फिर से लिखते हैं बॉटल फॉर ऑफिस, और इस बार हम हमारी जो बॉटल है ना वो मिल्टन की बॉटल है। मान लो हम मिल्टन का ब्रांडेड बॉटल सेल करना चाहते हैं। मिल्टन तो एक एग्जाम्पल है। मान लो बोट का सेल करना चाहते हो, नॉइस का सेल करना चाहते हो, मामर्थ का कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, पतंजलि का सिलेक्ट करना चाहते हो, कोई भी बड़ा ब्रांड जिसका प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने वहां पे लिखा था बॉटल, और यहाँ पे आके आपकी कैटेगरी आ जाएगी उस प्रोडक्ट की जो आपको उस ब्रांड की सेल करनी है। और यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स से मिल्टन, क्योंकि हमें मिल्टन का प्रोडक्ट सेल करना है तो हमने मिल्टन सिलेक्ट कर लिया। दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है मिल्टन। ये हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हम जेनेटिक में जा रहे थे। ठीक है, अभी हमारे जो प्रोडक्ट सेल करना है उसके ब्रांड नेम है मिल्टन, तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद अगर आप मिल्टन की बॉटल सेल कर रहे हो तो 100% उसके ऊपर एक बारकोड होगा। आपको जस्ट यहाँ पे GTIN सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आपको उस बारकोड का नंबर डाल देना जिससे आप सेल कर पाओ। ठीक है, अभी बारकोड मेरे पास नहीं है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ कि दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट ID, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देखो, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करा तो इसने क्या करा, UPC एग्जेम्पशन नॉट अप्रूव्ड। मतलब क्या है? मतलब ये है जो मिल्टन नाम का ब्रांड है उसका ऑलरेडी कोई ना कोई बारकोड है। आप बिना बारकोड के मिल्टन की बोतल को लिस्ट नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे 100% बारकोड डालना ही पड़ेगा अगर आपको मिल्टन की बोतल सेल करनी है। तो जो भी मिल्टन की बोतल होगी, और विच इज अंडरस्टूड कि अगर आप ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस पे एक बारकोड तो आता ही है। तो आपको बारकोड नंबर डालना है और यहाँ पे GTIN सिलेक्ट करना है और आप वो ब्रांड का प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, बस आपको यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड क्लिप पे क्लिक करना है और आपको मिल्टन का यहाँ पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मिल्टन शॉर्ट में, फुल कैपिटल में, मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कैपिटल हमने सिलेक्ट करा कि शॉर्ट में, कैपिटल में, Amazon ये भी ट्रैक कर रहा है। ठीक है, कनेक्ट दिस ब्रांड पे क्लिक कर दिया हमने। अब ये कह रहा है सर्टेन प्रोडक्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग लिस्टेड और सोल्ड और Amazon टू मेंटेन इट सेफ एंड ट्रस्टवर्दी शॉपिंग एक्सपीरियंस। यू आर अनेबल टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट एट दिस टाइम। कहने का मतलब क्या है कि मिल्टन एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अभी Amazon आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप मिल्टन नाम के किसी भी ब्रांड या इससे भी बड़े ब्रांड या ऐसी सिमिलर ब्रांड को आप Amazon पे लिस्ट कर पाओ, क्योंकि कस्टमर को कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना मिले। बट अगर आपको मिल्टन का ही सेल करना है तो आप क्या कर सकते हो, मैं वो भी दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और टैब खोलता हूँ और आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे जाना है। अब मिल्टन का प्रोडक्ट सेल करना है तो मिल्टन का हो सकता है कि वो प्रोडक्ट Amazon पे कहीं ना कहीं बिक रहा हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट ये ASIN को कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है, पेस्ट करना है, सर्च करना है। बॉटल आ गई,
आपको यहाँ पे जाके न्यू करना है, अप्लाई टू सेल, और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक कर दो। तो अगर यहाँ से नहीं आ रहा तो यहाँ पे जाके इस प्रोसेस से आप रिक्वेस्ट अप्रूवल ले सकते हो अमेजन से। अब ये क्या क्या मांगेगा ये समझ लो। देखो ये कह रहा है 5 जून 2025, 180 दिन पहले, मतलब 180 दिन पुराना आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। पहली चीज, इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस, मतलब आपकी फर्म का, जो भी फर्म से आप लिस्ट करना चाहते हो उस, या कंपनी का, या प्राइवेट लिमिटेड का, या आपकी पार्टनरशिप होगी, जो भी होगी उस फर्म का नाम या कंपनी का नाम और उसका एड्रेस होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर का नेम और एड्रेस होना चाहिए। और अगर कंपनी से नहीं ले रहे, आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर का, उसका नाम, फर्म का नाम और उसका एड्रेस वो मेंशन होना चाहिए। सिलेक्ट कर देते हैं। शो दी कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स, मतलब 10 प्रोडक्ट आपको कम से कम उस इनवॉइस के होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, मान के चलते हैं मिल्टन की बोतल है, तो कम से कम मिल्टन की 10 बोतल का आपके पास इनवॉइस होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आप एक बोतल लेकर आ गए और आप कहो कि एक बोतल लेकर मैं आ गया और भाई मुझे मिल्टन की बोतल सेल करनी है अमेजन पे, नहीं कर सकते। उस इनवॉइस पे कम से कम 10 यूनिट आपकी मेंशन होनी चाहिए कि आपने 10 यूनिट मिल्टन की खरीदी है, तभी आप वो अप्रूवल के लिए ओपन हो। बट अगर आप 5 बॉटल लेकर आ गए और आप सोचो कि अमेजन अप्रूवल दे देगा, नहीं देगा। मिनिमम 10 यूनिट आपने परचेज करी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लीज नोट दैट वी में वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब हम वेरीफाई कर सकते हैं ये सब चीजें। और आपसे क्या मांग रहा है ये, एटलीस्ट 1 परचेज इनवॉइस प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, आपको इनवॉइस देना है, ठीक है। बट अगर आपको मिल्टन की बॉटल सेल नहीं करनी, एग्जाम्पल के लिए यही बॉटल है, मिल्टन की नहीं है भाई, हमें अपने ब्रांड के नाम से सेल करनी है। अपने ब्रांड का मतलब क्या है, एक तो ये था लास्ट वाला ऑप्शन ब्रांड अप्रूवल का, जिसमें मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और मैं इमेजेस के दम पे अपनी लिस्टिंग बनाना चाहता था। बट अब मैं कहता हूं कि मेरे पास इसका लीगल प्रूफ है, मेरे पास इसका ट्रेडमार्क है। ऐसा नहीं है कि मैं इमेजेस के दम पे ब्रांड अप्रूवल ले रहा हूं, मेरे पास भाई इसका ट्रेडमार्क है और मुझे अपने ट्रेडमार्क को अमेजन में लिस्ट करना है ताकि मैं अपने ब्रांड को ऑफिशियली रजिस्टर करूं अमेजन के अंदर और उस नाम से अपनी लिस्टिंग करूं। तो उस केस के अंदर क्या करना है वो समझो। फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, लाइव आपके सामने, रीलोड पे क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सेम प्रोसेस पे चलते हैं। ई कॉमर्स डॉक्टर, मैंने लिख दिया ई कॉमर्स डॉक्टर, ये मेरा ब्रांड नेम है, बॉटल फॉर ऑफिस। कैटेगरी में सिलेक्ट कर लूंगा, सेम कैटेगरी है या कोई और है, जो भी मुझे पसंद आएगी मुझे पिक करना है। और यहाँ पे मैंने सेम वही ई कॉमर्स डॉक्टर डाल दिया। और यहाँ पे अगर मेरे पास जो मेरा ट्रेडमार्क है, मेरा ब्रांड है, ट्रेडमार्क तो मैंने ले लिया, बट अगर मेरा कोई बारकोड रजिस्ट्रेशन है तो मुझे यहाँ पे आके अगेन G10 सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बारकोड नंबर डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो सेम वही आ गया जो जहाँ पे हम पहले थे ब्रांड अप्रूवल वाले में, वहाँ पे भी ये आ रहा था ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड और यहाँ पे भी यही आ रहा है यूपीसी एग्जेम्पशन रिक्वायर्ड। ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने ट्रेडमार्क सबमिट नहीं करा है। अब आपके पास जो ट्रेडमार्क है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ब्रांड रजिस्ट्री करनी पड़ेगी अमेजन के अंदर। ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा डे 9 के अंदर, जहाँ पे कि ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करते हैं। बट ये है डे 8, जहाँ पे डे 8 की लर्निंग सीरीज में मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या अप्रूवल चाहिए अमेजन में अगर आपको अपनी लिस्टिंग करनी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड इसलिए मांग रहा है क्योंकि आपकी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुई है। ब्रांड रजिस्ट्री कर लोगे तो ये ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड का एरर नहीं आएगा। कैसे करनी है डे 9 में आके सीखना नेक्स्ट वीडियो में, अगले थर्सडे शार्प 9 बजे। अभी ये आपके पास दूसरा एरर आएगा यूपीसी एग्जेम्पशन रिक्वायर्ड। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास बारकोड रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा। अगर आपके पास बारकोड रजिस्ट्रेशन भी है तो आपको सिंपली यहाँ पे GTIN सिलेक्ट करना है और बारकोड नंबर डालना है और फिर नेक्स्ट कर दोगे तो आप सिंपली 1 गो में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का पर्पस क्या है कि GTIN एग्जेम्पशन तब चाहिए होती है जब बारकोड रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता, और आपको ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड तब चाहिए होता है जब आपके पास या तो प्रोडक्ट की इमेजेस हो, तो आप इमेजेस डाल के अप्रूवल ले लोगे। तो आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री अमेजन में जाके कर दो ट्रेडमार्क का डॉक्यूमेंट सबमिट करके, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, और वहां से करोगे तो आपको ब्रांड नेम अप्रूवल का एरर नहीं आएगा। और अगर आपके पास बारकोड रजिस्ट्रेशन है तो आपको ये एरर भी नहीं आएगा। सिंपली ये सिलेक्ट करो और कोड डालो, नेक्स्ट कर दो। तो बस यही एक तरीका था जिससे आप अपने प्रोडक्ट को अमेजन पे लिस्ट कर सकते हो। तो क्या समझा हमने, 3 तरह से होता है। एक होता है जेनरिक, मतलब कोई भी लोकल प्रोडक्ट को आप अमेजन पे लिस्ट कर दो, कुछ नहीं करना, जो प्रोसेस सिखाया है ब्रांड नेम में जेनरिक डाल दो, आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी वो सिलेक्ट कर दो और आप अपने प्रोडक्ट को जेनरिक में लिस्ट कर दोगे, 10 मिनट में लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है ब्रांड अप्रूवल, जिसमें आप कहते हो कि भाई मेरे पास ब्रांड नेम का कोई भी लीगल प्रूफ नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, बट मेरे पास प्रोडक्ट की इमेजेस है, उस इमेजेस के दम पे आप मुझे लिस्टिंग करने दो। तो सिंपली क्या करना था, आपको ब्रांड नेम डाल दोगे,
और यहाँ पे अप्लाई टू सेल पे क्लिक करोगे, अपने प्रोडक्ट की इमेजेस दे दोगे जिसके ऊपर आपके ब्रांड की ब्रांडिंग दिखनी चाहिए परमानेंट, ऐसे नहीं कि रिमूव हो जाए। रियल लाइफ इमेजेस होनी चाहिए, ये नहीं कि फोटोशॉप करी हुई इमेजेस हो। इमेजेस बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने समझा कि अगर हमारे पास ब्रांड नेम अप्रूवल लेना है और हमारे पास कोई भी ट्रेडमार्क या कोई लीगल प्रूफ नहीं है तो हमें अप्रूवल कैसे लेना है। तीसरा होता है हमारा अपने खुद के ब्रांड का या किसी और के ब्रांड का सेल करने का। तो अगर किसी और का ब्रांड बोट, नॉइज, मामाअर्थ किसी और के ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करना है तो आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या फिर इनवॉइस सबमिट करना पड़ेगा, जैसा मैंने सिखाया वीडियो में। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी वीडियो में पीछे जाके देख लेना, समझ जाओगे। और अगर आपको अपने ब्रांड का सेल करना है तो आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। अप्रूवल लेके तो कर ही सकते हो, बट अगर आपको प्रॉपर लीगल तरीके से करना है कि मेरे को अपना ट्रेडमार्क सबमिट करना है, मेरे को अपने ब्रांड की रजिस्ट्री करनी है। ब्रांड रजिस्ट्री के बहुत सारे फायदे हैं, क्या फायदे हैं क्या नहीं है कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। और क्या होता है यूपीसी एग्जेम्पशन का, अगर आपके पास बारकोड है तो बारकोड दे दो और वन गो में लिस्टिंग कर लो। ठीक है, रिकैप बता दिया पूरा का पूरा वीडियो का कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप फूड जैसे प्रोडक्ट सेल करते हो तो फूड के अंदर आपको फसाई का डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, ग्रॉसरी का डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, सर्टेन अलग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप अपने प्रोडक्ट को, फूड के प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल कर सकते हो, अप्रूवल ले सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में सिखा दूंगा पूरा का पूरा एंड टू एंड। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। ये था हमारा डे 8 जहाँ पे मैंने सारा कुछ डेप्थ में सिखाया कि हमें क्या क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई इशू आ रहा है, टीम का नंबर यहाँ पे आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, वरना ईमेल आ रही है। इस ईमेल का डायरेक्ट एक्सेस हमारे पास है। 500 से 1000 सेलर को आज की डेट में हम फैसिलिटेट करते हैं, उनका ब्रांड ग्रो करते हैं। प्लस 40+ ब्रांड हमारे शार्क टैंक इंडिया में भी आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका ब्रांड मैनेज करें, आपका ब्रांड ग्रो करें, तो नंबर आ रहा है, ईमेल आ रहा है, आप कनेक्ट करो। या फिर आप सीखना चाहते हो तो हमारा लेवल 2 में ऑलरेडी लॉन्च है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने कोर्स में इनरोल कर चुके हैं। और हमारा लेवल 3 आने वाला है जहाँ पे मैंने सब कुछ इन डेप्थ सिखाया है। देखो फ़र्क ये है कि पेड कोर्स में क्या है कि मैं अपने क्लाइंट का लाइव डेटा दिखा रहा हूँ, कि लाइव डेटा के दम पे मैं आपको लाइव ऑप्टिमाइज करके दिखा रहा हूँ। और जो हमारे पास यूट्यूब की वीडियो है यहाँ पे मैं किसी भी क्लाइंट का डेटा नहीं दिखा सकता, सिर्फ फ़र्क यही है। वरना आपको फ्री में सीखना है तो हर थर्सडे जो ये सीरीज आ रही है इसमें आप देखते रहो, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। लिस्टिंग भी मिलेगी, कीवर्ड रिसर्च भी सीखेगी, एड्स भी कैसे चलाने, सब कुछ इन डेप्थ सिखाऊंगा। बट अपने किसी भी क्लाइंट का मैं डेटा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा हर एक क्लाइंट के साथ एक एनडीए साइन होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। बाकी डे 1 से लेकर डे 7 तक की वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। कौन कौन से प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि प्रोडक्ट बिकेगा भी या नहीं बिकेगा, तो कौन कौन सी मार्केट है जहां से आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, वो सब मैंने सारा का सारा अभी तक डे 1 से लेकर डे 7 तक लर्निंग सीरीज में सिखाया है। सारे के सारे डे 7 के लिंक, डे 1 से लेकर 7 तक के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर चेक कर लो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। और ये था हमारा डे हेड, जहां से आपको ये सीखने को मिला कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न पर लिस्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिस वजह से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और इससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आई होप मिल गई होगी। आई होप वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी मैं आपकी लर्निंग के लिए, आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे एक वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस अमेज़न पे कैसे करना है। और यहाँ पे मैं दूसरी वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपको मीशो में सेल करना है तो आपको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, मीशो में लोग लॉस क्यों करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से जरूर जाके देखना अगर मीशो पर सेल करने वाले हो तो। दोनों वीडियो को देख लो, इससे पहले कोई भी वीडियो गायब हो जाए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।